नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। प्रतिदिन के समाचारों के साथ आज हमारा स्पेशल बुलेटिन 8 बजे का है, वह हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमने लाइव देने की आज घोषणा की थी, तो आज हम लाइव आपके सामने आ रहे हैं। तो आप लोग शेयर भी करते रहें और इसका अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, कल चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी, तारीखें भी तय हो गई और हमारे राजस्थान की जो है वो 23 नवंबर की है। तो 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होंगे। जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई, घोषणा के साथ ही भादरा प्रशासन सक्रिय हो गया। हमारे उपखंड अधिकारी जो है निर्देश दिया कि आचार संहिता के तहत जितने भी बाजार में होर्डिंग, पोस्टर और ये झंडे जो राजनेताओं के लगे हुए हैं, बैनर, उनको चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। और जैसे ही आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लगी तो सबने कर्मचारियों ने सभी होर्डिंग वगैरह, पोस्टर हटा दिए। सरकारी कार्यालयों पे भी जो बैनर लगे हुए थे, राजनेताओं के फोटो लगे हुए थे, वो भी हटा दिए गए। और जो प्रचार सामग्री थी, जो प्रशासन की जो भी योजनाएं थी, उसके भी कई प्रचार थे जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के फोटो लगे हुए थे, वो सभी हटा दिया गया। यानी आज सुबह हमने देखा तो कोई भी किसी प्रकार का झंडे, बैनर लगे हुए नहीं थे। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं, आज जो है आदर्श आचार संहिता के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग के बारे में भी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। तो आज जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार ने ये पत्र जारी किया। तो हम आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा की जा चुकी है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक और सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। इन लाउड स्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा मंचों ही नहीं किया जाता, बल्कि वाहनों, साइकिल, रिक्शा आदि पर भी लगाकर किया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में सामान्य व्यक्ति को शांति भंग होती है तथा छात्र समुदाय की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार के लाउड स्पीकरों का अत्यधिक तेज गति से जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं और देर रात्रि तक बजाए जाते हैं, ऐसे जो है प्रचार सामग्री जो हो रही है, तो इसके लिए वयोवृद्ध बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है। तो ये जिला कलेक्टर ने इस प्रकार से बताया। इसलिए जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट श्रीमती रुक्मणी रियार ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तथा राजस्थान लोकहाल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हनुमानगढ़ जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर
2023 तक निषेधाज्ञा प्रसारित की है। यानी 9 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक किसी भी प्रकार का जो कई बार बड़े बड़े वाहनों पे या अन्य सभाओं में जो तेज गति से चल रहे हैं तो उन पे इस प्रकार का अगर कोई बजाता हुआ पाया गया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से जो है अन्य भी कई घोषणाएं किए कि जैसे ये पोस्टर वगैरह लगाते हैं और वगैरह रहते हैं तो सारी कार्रवाई जो है की जाएगी। और शस्त्रों के बारे में बताया कि किस प्रकार से लाइसेंस वगैरह के बारे में कि शस्त्र लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो आचार संहिता का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदाताओं के द्वारा मताधिकार का प्रयोग नियमानुसार भी किया जा सके, इस हेतु अनेक नियम कानून के अनुसार घोषणा की है। और हथियार वगैरह भी राष्ट्रीय राइफल संगठन के सदस्य जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कानून व्यवस्था में जुड़े अनुज्ञाधारी राज्य के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, शस्त्र अनुज्ञाधारी, सुरक्षा कर्मी, बैंक, जीवन बीमा निगम आदि शस्त्र अनुज्ञा पत्र चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये कहाँ का लागू होता है, तो जिन लोगों के पास हथियार है तो वो भी अपने हथियार जो है चुनाव के नियम अनुसार जमा कराने होते हैं, तो वो भी जमा कराने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से जो प्रचार सामग्री है उसके बारे में भी समय समय पे बताया गया है कि आपको किस प्रकार से प्रचार करना है। बिना कोई अनुमति के आप ये माइक वगैरह नहीं लगा सकोगे, ऐसे अनेक हैं। तो ये चुनाव के सारे नियम कानून कायदे जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई अलग अलग प्रकार के प्रचार कर रहे हैं, किसी की आलोचना करना, और क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो रिकॉर्ड हो जाता है। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी अंट संट और बेबुनियाद किसी का विरोध में प्रचार करना और किसी कई प्रकार के हैं। तो अब सरकार जो है नियम कानून कायदों से चलना होगा। हम किसी को भी व्हाट्सएप फेसबुक पे कोई भी मैटर डालें चुनाव संबंधी या किसी राजनेता के बारे में किसी प्रकार की कोई समाचार डालें तो बहुत सोच समझ के डालना होगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज जो हम लाइव आए हैं तो हम राजनेताओं को भी बता रहे हैं कि वो पुरानी बातें चली गई, अब हर चीज को नियम कानून कायदों से चलना पड़ेगा। जो चीज वर्जित है उन वर्जित को भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और लाउड स्पीकर जो है वो जो है रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बजाया जाएगा, और ये समय जो है सारी व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये रात्रि 10 बजे से बाद प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है। यानी रात्रि को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर मीटिंग सभा नहीं की जा सकती। यह भी चुनाव लड़ने वाले के साथ साथ जो उनके प्रचारक हैं, क्योंकि उम्मीदवार हर चीज का ध्यान नहीं रखता, उम्मीदवार एक होता है, प्रचारक बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन प्रचारकों को भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कितनी बजे तक माइक बजाना है और कितनी बजे तक नहीं। सारी रात अगर बजाते रहेंगे तो कानून
का उल्लंघन होगा और जिसके लिए उम्मीदवार को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रतिबंध लग सकता है, कई बातें होती है, ये नियम हैं। तो ये भी हमने आपको बताया। इसके बाद में अगर हम आपको बताएं कि बिना अनुमति के कोई भी लाउड स्पीकर मुनियादी वगैरह करते हैं, ये भी निर्वाचन अधिकारी जो होता है, जो हमारे यहाँ उपखंड अधिकारी है, उनसे सहमति पत्र यानी उनसे अनुमति लेके ही ये बजाया जाएगा। ये नहीं कि कहीं से भी कोई माइक ले लिया और शुरू कर दिया, कहीं मीटिंग कर दी, ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा था अभी कि ये डिजिटल संबंधी है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत अगर कर रहा है कोई, तो हम शिकायत कर सकते हैं और उसकी शिकायत 100 मिनट में ही उस पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी बात है। आपकी बात कि कई बार क्या है, शिकायतें करते हैं कोई गौर नहीं करता, लेकिन अगर शिकायत करता है तो सरकार जो है, प्रशासन 100 मिनट में कार्रवाई करेगी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की सोमवार को जो आचार संहिता लगाई है, चुनाव की घोषणा की है, तो उन्होंने कहा कि अगर आयोग के अनुसार ये ऐप होगा और उस ऐप में शिकायत पर 100 मिनट में अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटना, आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकता है। ये एक सी विजिल ऐप है, उस पर ये शिकायत होगी तो 100 मिनट में जो है कार्रवाई होगी। कई पहले क्या होता था, शिकायतें करते रहते थे पर कि वो नहीं मान रहा है। अब पर चुनाव आयोग बहुत सख्ती से काम ले रहा है। और इसी प्रकार से हम आपको बता रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे भी किसी प्रकार के अगर हम प्रचार करेंगे तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप पे हम कुछ भी कर देते हैं। तो ये थी आपको जानकारी दी। समय समय पे हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। तो आदर्श आचार संहिता का आज हमें बताना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी पूरी तरीके से लोगों को जानकारी नहीं है। और लोग जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर प्रकार के समाचार डाल रहे हैं, तो आपको विशेष निवेदन है कि ऐसे कोई समाचार, कोई विज्ञापन भी अगर आप सोशल मीडिया से कर रहे हो उसके उम्मीदवार का, तो ये भी बहुत सोच के करना होगा। यूं अगर, क्योंकि अखबारों में भी है विज्ञापन लगाते हैं तो उसका भी पैसा लगता है। अगर इस प्रकार से अगर आप लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करोगे तो वो भी उसके रिकॉर्ड में आएगा। तो ये थी आचार संहिता की बात। अब अगर हम बताएं, कल के बारे में बताएंगे। आज दिन भर के समाचारों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिल गई है, तो उनका कल भादरा में स्वागत होगा। और वो कल दिल्ली से आएंगे। तो दिल्ली से जो बालसमंद से निकलते ही मोजाना बॉर्डर है हमारे भादरा की, वहाँ मोजाना बॉर्डर पे संजीव बेनीवाल जो पूर्व विधायक भी है और वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो अधिकृत उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। और मोजाना से डावड़ी, भिरानी, सुरपुरा, अमरपुरा, जोगीवाड़ा, पटुआ होते हुए भादरा कस्बे में प्रवेश करेंगे। और वहाँ भी जो है बाजार से होते हुए पार्टी कार्यालय आएंगे और वहाँ जो है
उनका वहां भी स्वागत होगा। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग बाग जो है कल संजीव बेनीवाल का स्वागत करेंगे और चर्चा है कि भारी संख्या में लोग मौजड़ा पहुंचेंगे और वहां से स्वागत करते हुए जगह जगह स्वागत करते हुए भादरा प्रवेश करेंगे। तो ये टिकट मिलने के बाद में यहाँ भादरा पहुंचेंगे। आपको बता दें अभी तक पहली टिकट जो मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, आम आदमी पार्टी से महंत रूपनाथ जी ने अभी कार्यालय खोला था और वो भी घोषित तो नहीं हुए लेकिन प्रत्याशी बन चुके हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि सारा काम धाम जो है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने आके कार्यालय खोला है, प्रदेश महासचिव भी उसमें थे, तो उन्होंने घोषणा विधिवत नहीं की लेकिन घोषणा कर दी और महंत रूपनाथ जी अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये थे। दूसरे अगर हम आपको बताएं तो राजेंद्र जलंधर है, वो भी सक्रिय रूप से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, निर्दलीय रूप में है, कांग्रेस की टिकट तो मांगी है। इधर हम बजरंग सहारण की बात करें तो बजरंग सहारण भी कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीच में धरना प्रदर्शन किया था, अब वो भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं जयदीप डूडी और एसपी सिंह वो टिकट के भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार थे और अब उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब वो कार्यकर्ता क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, क्या निर्णय लेंगे, अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसी प्रकार का भी विरोध नहीं हुआ है। जयदीप डूडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहुत जल्दी मैं मेरे कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, वो क्या फैसला लेते देखेंगे। आज हम एसपी सिंह जी के कार्यालय में गए थे तो वहां भी एसपी सिंह जी के आने का इंतजार है। एसपी सिंह जी क्या फैसला लेते हैं वो भी निर्णय लेंगे। हाँ, एसपी सिंह जी हर मीटिंग में एक ही बात कहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और टिकट किसे ही मिले मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन अब देखेंगे क्या निर्णय लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी मीटिंगें चल रही है, कोई घोषित नहीं हुआ। रही बात सीपीएम, जो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया है, तो बलवान पूनिया जी वैसे तो सीपीएम के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन विधिवत पार्टी ने उनकी भी घोषणा नहीं की है। हाँ, लोग मान के चलते हैं कि सीपीएम की टिकट यही होगी क्योंकि दूसरा कोई दावेदार नहीं है। पार्टी विधिवत रूप से घोषणा करेगी तब हम उसको उम्मीदवार मान लेंगे और निर्वाचन अधिकारी में फार्म भरे जाएंगे, वो एक प्रक्रिया अलग है। लेकिन अभी जो है अधिकृत उम्मीदवार पार्टी की ओर से जो है एकमात्र संजीव बेनीवाल है। तो ये था। अब अगर हम दूसरे अगर बात बताएं कल की ही, तो कल रामलीला का जो है जो बड़ी रामलीला है, जो गुणादेवी स्कूल है, और ये 58वां श्री रामलीला महोत्सव मनाया जाएगा। और इस रामलीला ये मैदान है जो गुणादेवी स्कूल के सामने है, और ये जो है 58वां है, 58 साल, तो बहुत पुरानी रामलीला है। और यहाँ अच्छे अच्छे कलाकार निकल के भी गए हैं और जिले में ये बढ़िया रामलीलाओं में मानी जाती है। और इसका कल शुभारंभ होगा, जिसके मुख्य अतिथि जो है सांसद राहुल कसवा होंगे, अध्यक्षता विधायक कामरेड बलवान पूनिया होंगे, वहीं संजीव बेनीवाल भी हैं। संजीव बेनीवाल जो है इसके अति विशिष्ट अतिथि हैं। और वहीं महाराजा अग्रसेन कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं और ये चेयरमैन
सुशील गुप्ता भी अतिथियों में है, विशेष अतिथि है। तो इस प्रकार से हाजन जैतून बानो नगर पालिका के चेयरमैन है, वहीं जयदीप डूडी को भी इनवाइट किया गया है, वो भी अतिथि है। और शकुंतला जो है चौधरी, जो हमारे एसडीएम साहिबा है, उनको भी अतिथियों में लिया गया है। तो कल एसडीएम साहिबा, नगर पालिका चेयरमैन, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी, ये तो होंगे एमपी साहब, एमएलए साहब, पूर्व एमएलए आदि सभी लोग आएंगे। और ये रामलीला भादरा की पहली रामलीला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी मिलजुल के देखते ही नहीं, कलाकार भी उसमें होते हैं। मैं अगर आपको रामलीला के बारे में बताऊं तो महबूब पेंटर जो है वर्षों तक इसमें काम किया है, अपने कला दिखाई है और वर्षों तक रहा है। अब भी वो अस्वस्थ और उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हम पिछली रामलीला तक मेकअप करना और करना, उनके पुत्र भी इसी काम में लगे हुए हैं। महबूब पेंटर के भाई हसन है, वो भी रामलीला में भाग लेते थे। यानी ये रामलीला में मुस्लिम समुदाय भी इसमें देखते भी नहीं, कलाकार के रूप में भी लेते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया रामलीला है और भाईचारे का इस संदेश देती है। साथ साथ में राम के चरित्र का भी गुणगान होता है, तो लोग बाग सभी इसको देखते हैं। तो कल के मुख्य समाचार आपको बताए, विशेष तौर से फिर आपसे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आदर्श आचार संहिता का विशेष ध्यान रखें और चुनाव लड़ने वाले, उनके कार्यकर्ता और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो प्रचार सामग्री डालते हैं, पक्ष और विपक्ष, आलोचना ही नहीं, अगर आप किसी नेता का प्रचार भी कर रहे हैं उसको भी विज्ञापन मान लिया जाएगा। इसलिए सोच समझ के प्रचार प्रसार करें, अधिकृत रूप से प्रचार करें, न कि अपनी मर्जी से किसी का पोस्टर बैनर बना के और उसका प्रचार कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, तो कहीं चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि बनने के लिए वंचित न रह जाए या कोई कार्रवाई न हो जाए। और इस प्रकार का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जुर्माना भी हो सकता है, प्रचार करने वाले भी दंडित हो सकता है, क्योंकि हर प्रचार का पैसा बिल बनेगा, उसका जो आचार संहिता के अंदर वहाँ अगर कार्यालय में चाय है तो उसके भी पैसे जुड़ जाएंगे। जो चुनाव में खर्चा जो लगता है वो सारा सरकार को दिखाना पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया वाले भी विशेष ध्यान रखें। आज के हम जो लाइव में आए हैं तो आपको इतना ही बताएंगे। कल हम आपसे मिलेंगे मोजाना बॉर्डर पे, जो भादरा के मोजाना है, बालसमंद से निकलते ही वहाँ भादरा की बॉर्डर है हरियाणा और राजस्थान की, वहाँ हम आपसे लाइव आएंगे। आपको बता देते हैं कल 2:30 बजे हम वहाँ से लाइव आएंगे और 5 बजे तक ये लाइव चलता रहेगा, जब तक संजीव बेनीवाल का कार्यक्रम होगा तो भादरा में प्रवेश करेगा। तो 2:30 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक आपको लाइव देखते रहिए। तो कल 2:30 बजे हम फिर आपसे मिलेंगे नए समाचारों के साथ और उसके संजीव बेनीवाल का स्वागत कार्यक्रम देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। चल खींच दिया, चेक करे हुए।